दोस्तों, हर क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा ज़रूर होता है जिसके मार्क्स बाकी क्लास के बच्चों से इतने ज़्यादा होते हैं कि कोई सोच नहीं सकता कि इतने मार्क्स भी लाए जा सकते हैं। मतलब पूरे में से पूरे मार्क्स 100 आउट ऑफ 100। तो ऐसे स्टूडेंट्स की एक अलग ही कैटेगरी बन जाती है जिन्हें शायद टॉपर्स कहा जाता है आम भाषा में। उसी क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा भी होता है जिसके मार्क्स उस टॉपर के मार्क्स के आधे से भी आधे नहीं आ पाते। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? एक तरफ एक स्टूडेंट सेम क्लास में सेम सब्जेक्ट सेम टीचर से पढ़ रहा है और हमेशा टॉप किया जा रहा है, उधर दूसरी तरफ एक स्टूडेंट उसी सब्जेक्ट में फेल हो रहा है या नंबर काफ़ी कम आ रहे हैं। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। कुछ तो चीज़ें अलग रही होगी उस टॉपर के साथ में। शायद ऐसी कुछ टिप्स या ट्रिक्स हों जो वो टॉपर अपनाता है अपनी क्लास में टॉप करने के लिए, और शायद वो सारे काम दूसरा स्टूडेंट नहीं कर पाता, इसी वजह से वो उतने मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाता। बिकॉज मैं अपनी क्लास में 10th और 12th में टॉपर रह चुका हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ वो सारे राज या कहो तो सीक्रेट्स जो अगर आपको पता चल जाएं तो आप भी टॉपर बन सकते हो और आपको भी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने ये सारी टिप्स फॉलो कर लिए तो आप अपनी क्लास में टॉपर बन जाओगे, या मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि अब आप वो सारे काम करोगे जो एक टॉपर करता है। तो सिंपल सी बात है, आप भी टॉप करोगे। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन और आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ टॉपर। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आपके टॉपर बनने का सफ़र। तो दोस्तों, टिप नंबर 1, नंबर्स की भूख। दोस्तों, आज तक जितने भी लोगों ने टॉप किया है उन्हीं लोगों ने किया है जिनमें नंबर्स की भूख थी, और ये भूख आप में भी होनी चाहिए। जिस दिन आप में ज़्यादा नंबर पाने की भूख जाग जाएगी ना, आपके टॉपर बनने का सफ़र अपने आप शुरू हो जाएगा। आपको एक चीज़ मन में बिठा लेनी है कि आपको हमेशा ज़्यादा नंबर चाहिए, ज़्यादा नंबर चाहिए। अगर आज आपके 40 नंबर आ रहे हैं तो आपके अंदर एक तड़प होनी चाहिए 45 नंबर लाने की। अगर आज आपके 70 नंबर आ रहे हैं तो आपकी कोशिश 75 नंबर की होनी चाहिए। अगर आज आपके 100 में से 99 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो आपकी नज़र उस 100वें नंबर पे होनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि खाने की भूख तो ठीक है, ये नंबर्स की भूख कैसे पैदा करें? तो दोस्तों, नंबर्स की भूख पैदा करने का एक ही तरीका है, बहुत ही आसान सा। आप हमेशा उस खुशी को अनुभव करो जो आपको ज़्यादा नंबर लाने पे मिलती है। जब भी आपके नंबर में बढ़ोतरी होती है तो उससे पैदा होने वाली खुशी और आत्मविश्वास को महसूस करो। माता पिता और दोस्तों का जो सम्मान या प्यार मिलता है उसको एक बार महसूस करो, फील करो, और आपको उसकी तरफ से मिलने वाले इस प्यार और सम्मान को बढ़ाते जाना है। इसलिए आपको नंबर ज़्यादा लाते जाना है। इसलिए नंबर्स की भूख को अपने अंदर जगाए रखो। अच्छा दोस्तों, एक बार आपके अंदर पढ़ाई की भूख जाग गई ना, फिर आपको चाहिए होगा कुछ और भी स्पेशल सीक्रेट, जो कि है टिप नंबर 2, बेस्ट प्लानिंग। दोस्तों, एक टॉपर कभी भी अंधेरे में तीर नहीं चलाता, वो एक अच्छी प्लानिंग के तहत सोच समझकर पढ़ाई करता है। तो अगर आपका सपना है सबसे ज़्यादा नंबर लाने का, तो आपकी प्लानिंग में भी दम होना चाहिए। प्लानिंग में आपको एक लिस्ट तैयार करनी है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं और कितने टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं। उन टॉपिक्स को कब और कैसे पढ़ना है, इसका एक माइंड में मैप तैयार कर लो। पहले आप एक काम करो, सबसे पहले एक टारगेट सेट कर लो। जैसे कि मुझे इस बार 95% से ज़्यादा नंबर लाने ही हैं, चाहे जो हो जाए। और फिर इस टारगेट को डेली का एक टाइम टेबल बना के पूरा करो। वैसे मैं खुद इस टाइम टेबल वाले सिस्टम के खिलाफ हूँ। मेरे हिसाब से इंसान कभी भी किसी के बनाए हुए टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकता, बिकॉज उसका जो मन होता है ना, वो हमेशा भटकता रहता है। वो हमेशा वैसा ही करेगा जो वो चाहता है, वो वही सब्जेक्ट पढ़ेगा जो उसका मन करेगा। अगर मेरी बात मानो तो आपका जब भी पढ़ने का मन हो तो बस बैठ जाओ, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, जिसमें आपका मन लग रहा हो, बस पढ़ने बैठ जाओ। ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आप पढ़ने बैठ जाओगे ना, उसके बाद आपका उठने का मन नहीं करेगा, और आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, उसे पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। तो दोस्तों, आपकी प्लानिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए और इतनी प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए कि आप उसका पालन आसानी से कर सको। ऐसा नहीं कि एक बार सारी कॉम्प्लिकेटेड प्लानिंग कर ली और अब खुद ही कंफ्यूज हुए पड़े हो। ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपल प्लानिंग करनी है और पढ़ाई करते रहनी है इंटरेस्ट के साथ में। दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको थोड़े इजी टारगेट सेट करने हैं। जैसे जैसे आप उन्हें पूरा करते जाओगे, आप अपने लिए थोड़े थोड़े मुश्किल टारगेट भी सेट कर सकते हो। और दोस्तों, एक बार आपने अच्छी प्लानिंग कर ली, फिर आपको चाहिए होगी मेरी टिप नंबर 3, कंसिस्टेंसी। दोस्तों, सिर्फ प्लानिंग कर लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको टॉपर बनना है तो नियमित रूप से पढ़ना पड़ेगा। एक दिन बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली और फिर 2-3 दिन गायब। आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी टारगेट आपने प्लानिंग में सेट किए हैं उन्हें रोज पूरा करना होगा। अगर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है तो करिए, लेकिन हर रोज छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते रहिए। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि मैं दूर करना चाहूँगा कि टॉपर्स हमेशा एक फिक्स्ड डेली रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे कि सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का। हो सकता है ऐसा होता होगा, बट मेरा ऐसा कभी नहीं था।
मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मेरा कोई फिक्स रूटीन नहीं था, बस एक रूटीन फिक्स था कि पढ़ाई डेली करनी है और बस यही आपको करना है कि पढ़ना रोज़ाना है। और चाहे रूटीन कैसा भी हो, लेकिन पढ़ना रोज़ाना है और इस रूटीन को रोज़ाना फॉलो करना है। और जब आप रोज़ाना कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करोगे ना, तो आपको अपने रिजल्ट्स में एक इम्प्रूवमेंट अपने आप दिखने लगेगी। तो दोस्तों, अगर आप रेगुलर मेहनत करते गए अपनी प्लानिंग के अनुसार, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको टॉपर बनने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, अब आप जब लगातार नियमित रूप से पढ़ाई कर भी रहे हो, तो आपको अपना बेस्ट देने के लिए ज़रूरत पड़ेगी मेरी टिप नंबर 4 की। टिप नंबर 4, एनालिसिस। दोस्तों, टॉपर जो होता है ना, वो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता जाता है। उसका आज का रिजल्ट हमेशा कल के रिजल्ट से बेहतर होता है। तो आपको अपने बेटर रिजल्ट्स के लिए अपनी परफॉर्मेंस को लगातार विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करना पड़ेगा। हमेशा सोने से पहले दिन भर कितना पढ़ा उसका विश्लेषण करो और वो सारे तरीके अपनाओ जिससे आपकी पढ़ाई बेहतर होती चली जाए। जब आप कोई भी एग्जाम या टेस्ट देकर वापस घर आओ, तो उसी शाम को या फिर दूसरे दिन सुबह पेपर का विश्लेषण करो, एनालिसिस करो। उसमें जो वीक टॉपिक्स हैं आपके, उनकी एक लिस्ट बनाओ, फिर उन टॉपिक्स पर एक्स्ट्रा मेहनत करो। दोस्तों, इसी तरह विश्लेषण के जरिए आपको अपनी सारी कमजोरियां सुधारनी है और अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते जाना है। अभी तक मैंने आपको टॉपर बनने के 4 सूत्र बताए हैं। आइए अब मैं आपको अपना लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र भी बता देता हूं। तो दोस्तों, टॉपर बनने का सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है टिप नंबर 5, क्वालिटी ऑफ स्टडी। आपने कई लोगों को घंटों घंटों पढ़ते देखा होगा, फिर भी उनके नंबर नहीं आते, और कुछ लोग बहुत कम पढ़ के भी अच्छे नंबर ले आते हैं। दोस्तों, इस फर्क का कारण है पढ़ाई की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन टॉपर्स के पास होती है पढ़ाई की अच्छी क्वालिटी। एक टॉपर हमेशा एक फिक्स टाइम में किसी टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से समझता है किसी सामान्य स्टूडेंट की तुलना में। दोस्तों, तो आपकी पढ़ाई की क्वालिटी या आउटकम अच्छा होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाई में अच्छा आउटकम कैसे लाएं। तो दोस्तों, आप मन लगाकर पढ़ोगे ना, और पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ाई को ध्यान में रखोगे, तो आपकी पढ़ाई की क्वालिटी अपने आप अच्छी होने लगेगी। जब भी आप पढ़ो, किसी शांत जगह पर एकाग्र होकर पढ़ो और आपका मन फ्रेश हो तभी पढ़ो, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एक और बात दोस्तों, डिस्ट्रैक्शंस हमेशा आपकी पढ़ाई की क्वालिटी को कम करते हैं, तो उनसे हमेशा बच के रहना है। तो दोस्तों, अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर लिए, तो आप खुद भी अपने आप को एक टॉपर बनने से रोक नहीं पाओगे। दोस्तों, अब मेरे फाइनल वर्ड्स। दोस्तों, हर इंसान अगर चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकता है। फर्क बस उस काम को करने के तरीके पर डिपेंड करता है। आप तो इतना कुछ कर सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, अब किस चीज़ का इंतज़ार है? मैंने आपको टॉपर बनने का रास्ता बता दिया है, तो जाओ और करो पढ़ाई जोर लगाकर, और टॉपर बनकर अपने स्कोर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं आप सबका वेट करूँगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।